स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। प्रूव करना है आपको। ये इसका एलएचएस लेके चलें। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। आप इस साइन 4x को 2 साइन 4x को साइन 4x प्लस साइन 4x लिखें और दोनों ये साइन 2x और साइन 6x के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके रख दें। देखें क्या बनेगा। साइन 6x प्लस साइन 4x एंड प्लस साइन 4x प्लस साइन 2x और साइन c प्लस साइन d का फार्मूला यहां और यहां अप्लाई करें। साइन c प्लस साइन d होता 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन 6x प्लस 4x मीन्स 10x अपॉन 2 एंड कॉस c माइनस d 2x अपॉन 2। इसी तरह से यहाँ 2 साइन 4x प्लस 2x 8x अपॉन 2 एंड कॉस 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2। अगला स्टेप इसका क्या हो जाएगा। 2 साइन 5x कॉस x प्लस 2 साइन 4x एंड कॉस x। जितना कॉमन मिले ले लीजिए तो 2 कॉस x कॉमन आ जाएगा। विदिन ब्रैकेट साइन 5x प्लस साइन 4x और देखें राइट हैंड साइड से भी कितना दूर है। तो अब इसमें साइन c प्लस साइन d का फार्मूला आपको आगे अप्लाई करना है। तो यहां क्या था इस स्टेप में साइन 4x टू 6x, तो यहां 6x होगा और यहां 3x रहेगा 3x। और इसमें साइन c प्लस साइन d का अप्लाई कर लें। 2 कॉस विदिन ब्रैकेट 2 साइन c प्लस d 8x अपॉन 2 एंड कॉस c माइनस d 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2। अगला स्टेप 2 कॉस x 2 साइन 4x एंड कॉस x। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 4 कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ये आपका RHS हो गया। इस तरह से क्वेश्चन प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है cot 4x विदिन ब्रैकेट साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x विदिन ब्रैकेट साइन 5x माइनस साइन 3x। मूव करना है एलएचएस लेके चलें। cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x और आगे देखें इसमें क्या करना है। तो ब्रैकेट के अंदर साइन c प्लस साइन d का फार्मूला अप्लाई करना है। cot 4x को अभी यही रखता हूं 4x 2 साइन c प्लस d बाई 2 5x प्लस 3x
8x/2 and cos 5x minus 3x 2x/2। अब आप इस cot 4x को cos 4x अपॉन sin 4x लिखें इंटू 2 sin 4x cos x। तो ये sin 4x और sin 4x कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप जो आपका बचेगा cos 4x 2 भी रहेगा इंटू cos x। अब आप इसको sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करें तो 2 cos 4x इंटू sin x एंड इंटू cos x अपॉन sin x। यहां sin x से मल्टीप्लाई किया और sin x से डिवाइड किया, ये आपका बन गया cot x। इसको पहले लिख लें। और अब ये 2 cos a sin b का फार्मूला यहां अप्लाई करना है आपको। 2 cos a sin b, तो ये आपका हो जाएगा sin a प्लस b sin 4x प्लस x 5x अब माइनस sin a माइनस b sin 4x माइनस x 3x। ये आपका RHS हो गया। अगला क्वेश्चन देखें 16 क्वेश्चन में है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 7x माइनस sin 3x इक्वल टू माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। ये प्रूव करना है आपको। इसका LHS लेके चलते हैं। cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 3x। आप ऊपर cos c माइनस cos b का फार्मूला अप्लाई करें और नीचे sin c माइनस sin b का फार्मूला अप्लाई करें। cos c माइनस cos b होता है 2 sin c प्लस d/2 9x प्लस 5x 14x अपॉन 2। और दूसरा साइन में होता है d माइनस c 5x माइनस 9x। यहाँ तो माइनस में कर लें sin 4x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d/2 10x अपॉन 2 एंड cos sin c माइनस d 7x माइनस 3x 4x अपॉन 2। अगले स्टेप में ये क्या बनेगा माइनस 2 sin 7x एंड sin 2x डिवाइडेड बाय 2 cos 5x sin 2। क्वेश्चन एक बार इसका मैच करें। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17 साइन 17x था तो डिनोमिनेटर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर 17x यहाँ अब प्लस 3x 20x हो जाएगा और 17x माइनस 3x 14x अपॉन 2। तो यहाँ फिर चेंज आ जाएगा आपके cos 10x sin 7x। अब जो कैंसिल हो रहा है इस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा sin 7x और sin 7x कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा आपका माइनस साइन के साथ sin 2x अपॉन cos 10x जो आपका RHS है।
इस तरह से 16 क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब 16 के आगे 17, 18 और 19 आपको सॉल्व करने हैं। उसमें सी माइनस डी या सी प्लस डी के फार्मूले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई करने हैं। आपका आसानी से प्रूव हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 20 देखता हूं। साइन एक्स माइनस साइन 3x प्रूव ही करना है। साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको प्रूव करना है 2 साइन एक्स के इक्वल। तो एलएचएस लेके चलते हैं। साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में देखें, अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता तो कॉस 2x का फार्मूला बनाता। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे भी ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर हो जाएगा साइन 3x माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर कॉस साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 4x अपॉन 2 साइन सी माइनस डी मीन्स 2x अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में कॉस 2x है ये। अगला स्टेप देखें, 2 कॉस 2x साइन एक्स अपॉन कॉस 2x। कॉस 2x और कॉस 2x कैंसिल हो गए, बचा 2 साइन एक्स जो आपका RHS है। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन 21, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। इसको प्रूव करना है आपको cot 3x के इक्वल। एलएचएस लेके चलते हैं। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x sin 3x प्लस sin 2x। अब यहाँ sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d के फार्मूले अप्लाई करने हैं, लेकिन हमें पेयर बना लेना है। अगर 4x और 3x लेंगे तो a प्लस b बाई 2 करने पर 7x बाई 2 किसी से कटेगा नहीं, जो वहाँ आ नहीं रहा है। और 3x प्लस 2x भी करेंगे। तो अगर हम ये कर लेते हैं, cos 4x और cos 2x को एक साथ लिख लेते हैं। इसी तरह sin 4x और sin 2x को, क्योंकि 4x प्लस 2x 6x और 6x बाई 2 3x आता है तो कुछ कॉमन मिल जाएगा। इसको आप ऐसा लिखें, cos 4x प्लस cos 2x एंड प्लस cos 3x। इस तरह से लिखे रहें। यही काम डिनोमिनेटर में, sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब यहाँ आपको sin c प्लस sin d का और इतने में आपको न्यूमरेटर में cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई करना होगा। cos c प्लस cos d होगा 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos 4x प्लस 2x 6x बाई 2, और दूसरा वाला भी cos में होगा c माइनस d 4x माइनस 2x मीन्स 2x बाई 2। और इसी तरह से sin c प्लस sin d का फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो 2 sin c प्लस d बाई 2 6x बाई 2 और cos c माइनस डी मीन्स 2x बाई 2। आगे ये हो जाएगा 2 cos और साथ में जो रखा हुआ है cos 3x इसको एज इट इज रखें, cos 3x और डिनोमिनेटर में प्लस sin 3x लिखें। ये हो गया 2 cos 3x cos x एंड प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय
2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। देखें न्यूमरेटर में क्या कॉमन मिलता है, तो cos 3x कॉमन मिल जाएगा। विद इन ब्रैकेट 2 cos x प्लस 1 और यहां से sin 3x कॉमन मिल जाएगा। विद इन ब्रैकेट 2 cos x प्लस 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। cos 3x अपॉन sin 3x इज cot 3x। ये आपका RHS आ गया। क्वेश्चन 21 था, 22 में आए। 22 है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1 प्रूव करना है। एलएचएस ले लें। अब इसमें देखें एलएचएस लेके सॉल्व करना, साइन और कॉस में रखना और फिर उनको सॉल्व करना एक कठिन काम होगा। तो हमने कहा था कभी कभार ना हम एलएचएस लेंगे ना आरएचएस लेंगे। ये जो टर्म्स दिए हैं किसी फार्मूले के पार्ट अगर बना रहे हो तो उस फार्मूले को लेके चलेंगे। कॉट ए प्लस बी का अगर फार्मूला हम देखें क्या होता है, तो कॉट ए प्लस बी होता है cot A प्लस cot B माइनस 1 अपॉन cot B प्लस cot A। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 3x जो है 2x प्लस x लिख के उसको cot 3x इक्वल टू cot 2x प्लस x और a प्लस cot A प्लस B का फार्मूला cot 3x इक्वल टू cot B, तो यहां cot A इंटू cot B होता है। तो cot A cot B cot 2x cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot B एंड cot 2x प्लस cot A cot x। और इसकी साइड चेंज कर देते हैं। cot 3x cot 2x प्लस cot x, यहाँ cot x प्लस cot 2x भी लिख सकते थे इसको। cot 2x cot x माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। साइड चेंज कर ले तो माइनस 1 को लेफ्ट में ले आ लेता हूं और इन सारी चीजों को राइट में ले जाता हूं। तो माइनस 1 इधर प्लस में हो जाएगा राइट साइड में cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x। अगर देखें तो यही आपका क्वेश्चन था, बस टर्म्स को रीअरेंज कर दें। cot x cot 2x लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं माइनस cot 2x cot 3x वो ये टर्म है cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x ये लिखा हुआ है। इक्वल टू है, तो ये प्रूव हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 23, prove that tan 4x equal to 4 tan x within bracket 1 minus tan square x
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan टू द पावर 4x। तो यहाँ भी आप एलिकस लेके चले, tan 4x 2 इंटू 2x कर लेंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा। tan 4x को हम लिख लेंगे tan ऑफ 2 इंटू 2x और tan 2a का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये बनेगा tan 2 ऑफ 2x, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब tan 2x की वैल्यू फिर उसी फार्मूले से रखें। अगला स्टेप देखें क्या बनेगा। 2 tan 2x की वैल्यू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2x और उसका स्क्वायर है तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखें, न्यूमरेटर वही रहेगा, 4 tan x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर के लिए एलसीएम लें, न्यूमरेटर वही रहने दें। 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और यहां डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर और न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब डिवाइड करना है, ये डिवाइडर की लाइन है तो इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। न्यूमरेटर 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पूरा जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको एक्सपांड कर लें। 1 माइनस tan स्क्वायर x को a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड भी कर लें साथ में। a स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 tan स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर tan टू द पावर 4x and minus this 4 tan square x। यहां देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, तो ये इसके पावर से कट जाएगा, सिर्फ ऊपर बचेगा आपका 4 tan x विदिन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x 6 tan स्क्वायर x एंड प्लस tan टू द पावर 4x। यही आपको RHS है, तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। LHS ले इसका, LHS है cos 4x और cos 4x को लिख लें cos 2 इंटू 2x और cos 2x के कई सारे फार्मूले हैं तो
cos 2x का ये फार्मूला अप्लाई करें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि उसी से मिलता जुलता RHS दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, और साइन 2x की वैल्यू रखें, 1 माइनस 2 साइन 2x की वैल्यू 2 साइन x cos x एंड होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू ये 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर आगे हो जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही आपका RHS है। तो ये प्रूव हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन 25 में आते हैं। cos 6x इक्वल टू 32 cos to the power 6x minus 48 cos to the power 4x plus 18 cos square x and minus 1। इसका LHS cos 6x ले लेते हैं। cos 6x को हम cos 2 इंटू 3x भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 3 इंटू 2x लिखेंगे तो cos 2x का फार्मूला लगेगा, cos 2 इंटू 3x अगर लिख लेते हैं तो शायद कुछ छोटा हो। और ये प्रूव करना है पूरा cos के टर्म में है, तो cos 2x का ये फार्मूला अप्लाई करें, cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, और cos 3x का फिर फार्मूला रख देंगे, 2 cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x एंड होल स्क्वायर एज इट इज, और a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दें। अगर इसको 3 इंटू 2x करते तो होल क्यूब में आता, जो बड़ा काम हो जाता है। होल स्क्वायर निकालें, 4 4 जा 16 cos टू द पावर 6x माइनस बी क्यूब, बी स्क्वायर 2ab, तो 4 3 जा 12 2 जा 24 cos टू द पावर 4x प्लस बी स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x एंड माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई कर दें, 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखें क्या यही राइट हैंड साइड है, डैश यही राइट हैंड साइड है, ये RHS आपका आ गया। इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 आपकी समाप्त होती है। आगे हम अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर डिस्कस करेंगे।